हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ तो जनगणना पढ़ेंगे। भारत का जो भी जनगणना है तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जनगणना का इतिहास सबसे पहले जानेंगे। तो पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 72। उसके बाद पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। ये किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84 था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1880 से 84 था। उसके बाद आता है जनगणना आयुक्त। सबसे पहला जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू सी प्लाउडेन थे। भारत के सबसे पहला जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू सी प्लाउडेन थे। फिर आता है कि किसी भी शहर की पहली जनगणना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ढाका में किसी भी शहर का पहली जनगणना ढाका में हुआ था, 1830 में हुआ था। अब अगला आता है कि भारतीय जनगणना के जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। भारतीय जनगणना के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। ये जनगणना है ना, जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है। जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। फिर अगला है कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। लेटेस्ट वाला कौन सा जनगणना है? तो 2011 की अभी जनगणना है। केमान नंबर का है? तो 2011 की जनगणना है ना, जो 15वीं नंबर की जनगणना है। केमान नंबर के है तो 15वीं नंबर की जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद केमी नंबर के है 2011 वाला जनगणना? तो 7वीं नंबर की जनगणना है, 7वीं नंबर की। फिर आते हैं कि जनगणना का संचालन प्राधिकारी कौन होता है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना है। तो 2011 की जनगणना के समय रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो सीएम चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना हुआ था, उस समय रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो सीएम चंद्रमौली थे। इसका वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल 35 गो था। और जिला के गो, तो जिला है 640 गो 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या कुल हो जाता है कितना? तो 12.10.2 मिलियन हो जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? तो भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का हो जाता है 17.5%। कितना हो जाता है? तो 17.5% हो जाता है, 17.5%। और चीन की जनसंख्या कहेगा तो चीन की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 19.4 होता है। चीन की जनसंख्या, वही भारत की जनसंख्या कितना है पूरे विश्व के? तो 17.5 हो जाता है। फिर आते हैं यहाँ पर कि अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 16% है। दूसरा महाराष्ट्र है। उसके बाद बिहार आता है। और वही न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। फिर कहेगा कि अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन है? तो अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वही न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो कौन है? तो लक्षद्वीप है। फिर आता है कि अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे है, जो मुंबई का है। ठाणे जिला अधिकतम जनसंख्या वाला। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो कौन है? तो दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का वृद्धि दर दिया हुआ है। तो जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो 1.64%। भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। वही भारत की जनसंख्या का दशक वृद्धि का कहेगा, दशक वृद्धि 2001 से 11 का दशक वृद्धि हो जाता है 17.64%। भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कहेगा तो 17.64% है 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार। फिर आते हैं अधिकतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 में हुआ था कितना? तो 24.8%। अधिकतम दशकीय वृद्धि दर था 1961 से 71 में 24.8%। वहीं फिर आता है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कब हुआ था? तो 1911 से 1921 में, जिसमें हुआ था -0.31% था। और इसको विभाजन का साल कहते हैं। 2011 से 21 के जनगणना को विभाजन का साल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिकतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर किसका हुआ? तो मेघालय में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ? तो नागालैंड में। फिर यूटी में दादर नगर हवेली हो जाता है। फिर जिला हो जाएगा, जिला में कहेगा तो जिला में कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश का, और न्यूनतम कहेगा तो लोंगलेंग जो नागालैंड का है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो पुरुष का लिंगानुपात 623.7 मिलियन हो जाता है, और महिला का लिंगानुपात 505 हो जाता है 0.5। यानी कि परसेंटेज में पुरुष का लिंगानुपात कितना है? तो परसेंटेज में 51.54% है पुरुष का लिंगानुपात है, और महिला का लिंगानुपात 48.646% है। और वही बच्चों का लिंगानुपात 2001 के अनुसार 927 था, और 2011 में 919 है बच्चों का लिंगानुपात। 1000 लड़कों पर लड़कियों की जनसंख्या को ही लिंगानुपात अति करते हैं। 2001 में वयस्कों के लिए 933 और 2011 में 943 है लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा, यूटी में लाहौर हो जाएगा, और न्यूनतम कहेगा तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हरियाणा, और जिला में हो जाएगा इजर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अथी हो जाएगा बाल लिंगानुपात वाला, तो केरल हो जाएगा। यहाँ पर महिला में ना पुरुष की वाला ही है, वयस्क वाला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है 1084, और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो हरियाणा का है 897। और अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कहेगा तो यूटी कहेगा तो पांडुचेरी हो जाता है, और न्यूनतम में दमन और दीव हो जाता है। जिला कहेगा तो माहे, और न्यूनतम जिला कहेगा तो दमन हो जाएगा। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 6 से ऊपर की उम्र के जो लिख और पढ़ सके उसे साक्षरता दर में रखा जाता है। 6 से ऊपर उम्र के 6 वर्ष से ऊपर के जो भी हैं वो लिख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको साक्षरता दर में रखेंगे। 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा समझ सके उसको साक्षरता दर में रखेंगे। 2001 में साक्षरता दर कितना था भारत का? तो 64.83% था। 2011 में साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। इसमें वृद्धि 9.2% की वृद्धि हुआ है। वही 2011 की जनगणना में मेल का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 82 से 14% है। यहाँ फीमेल का हो जाता है कितना? यहाँ 82.14% है मेल का साक्षरता प्रतिशत, और फीमेल का हो जाता है 65.46%। अंतर कितना का है? तो 16.68% का अंतर हो जा रहा है। फिर आता है सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है? तो राजस्थान में। साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर मेल और फीमेल वाला में कहाँ हो जाता है? तो राजस्थान में हो जाता है। फिर आता है कि
अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, 94% यहाँ पर साक्षर है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? तो बिहार में है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? तो बिहार में 61.8 है। वही यूटी में कहेगा तो यूटी में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत। और वही न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो नगर और दादर और नगर हवेली हो जाएगा, दादर और नगर हवेली। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला कहेगा तो सरछिप हो जाएगा, सरछिप जो मिजोरम का है। अधिकतम साक्षरता वाला जिला कहेगा तो सरछिप हो जाएगा जो मिजोरम का है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कहेगा तो अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश का। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कहेगा तो अलीराजपुर है जो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर आता है जनसंख्या घनत्व, तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर होता है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व के लिए। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2001 के जनगणना के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2001 के जनगणना के अनुसार। फिर आता है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वही यूटी में कहेगा कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कहेगा तो हो जाएगा दिल्ली। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। और वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कहेगा तो हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा। फिर जिला में बात करते हैं कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी जिला कहेगा तो दिबांग घाटी हो जाएगा, दिबांग घाटी। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो दिबांग घाटी हो जाएगा। फिर आता है शहरी ग्रामीण विभाजन, तो ग्रामीण क्षेत्र कितना है? तो 68.8%। भारत का ग्रामीण क्षेत्र कहाँ है? कितना है? तो 68.8% है। टॉप 3 राज्य आता है जिसमें ग्रामीण है तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे नीचे से हो जाता है सिक्किम, मिजोरम, उसके बाद गोवा। आता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। प्रतिशत में बात करते हैं तो सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर रहता है प्रतिशत में? तो हिमाचल प्रदेश रहता है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में कहाँ रहता है? तो हिमाचल प्रदेश रहता है। और सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो शहरी प्रतिशत वाला राज्य तो गोवा है। सर्वाधिक शहरी प्रतिशत कहाँ है? तो गोवा में है। और सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। फिर अगला देखते हैं जाति के आधार पर, तो अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ है? तो यूपी में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? यूपी में। और सर्वाधिक प्रतिशत वाला अनुसूचित जाति कहेगा तो पंजाब हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत में अनुसूचित जाति वाला सर्वाधिक प्रतिशत में कहेगा तो पंजाब हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ रहता है? तो मिजोरम में रहता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ रहता है? तो मिजोरम में रहता है। फिर आता है अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत सर्वाधिक कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। फिर आते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है? तो पंजाब में, फिर हरियाणा, उसके बाद दिल्ली में। और वही आगे देखते हैं
कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जातीय कौन सा किस में हुआ है? तो मुस्लिम में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जाति कौन है? तो मुस्लिम है। इसमें कितना का वृद्धि हुआ? तो 24.6% का। और सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन है? तो ये मुस्लिम ही है। सबसे कम साक्षरता दर वाला मुस्लिम है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुआ है? तो जैन में हुआ है। और सर्वाधिक साक्षर कहेगा तो जैन ही है। फिर आता है 2024 के जनसंख्या प्रबंधन और निगरानी प्रणाली जनसंख्या की लाभांश यहाँ पर ही दे रहे 15 से 54। छोड़ो, चलिए तो अगला वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी गलती सलती हुआ है उसके लिए माफ़ कीजिएगा।